करियर सेल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस समय दौर चल रहा है ओपन बुक परीक्षा का। देखिए, करियर सेल के कार्यकर्ता भी अपनी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को तैयार करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र चौहान और प्रीति गुलवानिया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा उत्तर पुस्तिका तैयार करने के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए। कुछ विद्यार्थियों ने मांग की है कि इस चैनल पर एक डेमो प्रस्तुत किया जाए जिसमें उत्तर पुस्तिका बनाने की पूरी व्यवस्था को दिखाया जाए। तो अभी तो लेखन का काम चल रहा है। हम देखेंगे इस चैनल में, इस वीडियो में, कि किस तरह से उत्तर पुस्तिका तैयार होती है। सबसे पहला काम कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो तुरंत ही प्राप्त हो सके और आपकी सहायता हो सके। करियर सेल का ये चैनल हर कदम पर आपके साथ रहेगा। अब उत्तर पुस्तिका बनाने की तैयारी है। देखिए क्या क्या सामग्री चाहिए कि उत्तर पुस्तिका तैयार करने के लिए कार्यकर्तागण आपके सामने एक एक करके यह सामग्री रखेंगे। सबसे पहले चाहिए फॉर्मेट, जिसके 13 कॉलम होते हैं, जिसके बारे में पहले भी बात हो गई है। ये फॉर्मेट तैयार है और इस फॉर्मेट के बाद और जो दूसरी वस्तुएं चाहिए वह भी कार्यकर्तागण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दूसरी जो वस्तु चाहिए, आपने जिन पृष्ठों पर उत्तर लिखे हैं वो चाहिए। अधिकतम पृष्ठ 16 हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 16 ही हो। जितने पृष्ठों में आपके उत्तर आ सकें उतने ही पृष्ठों के साथ आप इन्हें रखिए। तीसरे क्रम पर चाहिए प्रवेश पत्र, और ये रहा आपके सामने प्रवेश पत्र। ये तो हो गई 3 आवश्यक सामग्री जिनके बिना उत्तर पुस्तिका तैयार नहीं हो सकती। अब और क्या क्या चीज़ चाहिए? एक चाहिएगा स्टेपलर। देखिए आपके सामने यह स्टेपलर है। और क्या चाहिएगा? टेप चाहिए। नए नियमों के मुताबिक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक चाहिए कैंची, ताकि आप टेप को काट सकें। अब क्या करना होगा, चलिए देखते हैं क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत कैसे बनाई जाती है ये उत्तर पुस्तिका। तो अभी सबसे पहले बच्चों ने उठाया है फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप रखिएगा फॉर्मेट, और फिर उसके ठीक पश्चात रखिएगा आप वो पन्ने जिनमें आपने उत्तर लिखे हैं। सबसे पहले फॉर्मेट और फिर उसके पश्चात वो पन्ने जिनमें आपने उत्तर लिखे हैं। और ये रख देने के पश्चात अब क्या करना होगा, देखते रहिए वीडियो में, समझते रहिए और फिर इसका अनुसरण करते हुए आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका बना लीजिएगा। इन 13 कॉलम्स को अच्छे से भरिएगा। अब इसके बाद चाहिए प्रवेश पत्र। याद रखिए, प्रवेश पत्र सबसे आखिरी में लगाना है। सबसे पहले फॉर्मेट, फिर उसके पश्चात जो उत्तर आपने लिखे हैं वो पन्ने, और सबसे अंत में प्रवेश पत्र। ध्यान रखिए, पहले प्रवेश पत्र हम फॉर्मेट के ठीक बाद लगाते थे, फिर उत्तर के पन्ने रखते थे, लेकिन अब नियम चेंज हो गया है। अगर आप इस तरह से उत्तर पुस्तिका बनाएंगे तो आपको उत्तर पुस्तिका जमा करने में सुविधा होगी। पहले फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, फिर वो पन्ने दिखाई दे रहे हैं जिनमें उत्तर लिखे गए हैं, और फिर उसके पश्चात आपको दिखाई दे रहा है प्रवेश पत्र। इस तरह से जमा लीजिए, पहले फॉर्मेट, फिर उत्तर लिखे हुए पन्ने, और अंत में ही प्रवेश पत्र रखिए, और फिर स्टेपल कर दीजिए। स्टेपल करने में आपको 3 जगह स्टेपल करना होगा, एक ऊपर की तरफ, एक बीच में, और एक नीचे की तरफ। स्टेपल करने के पहले इन समस्त पन्नों को ठीक से जमा लीजिए ताकि स्टेपल अच्छे से हो सके। और स्टेपल करते समय यह भी ध्यान रखिए कि पिन इतनी आगे जाकर न लग जाएं कि आपने जो लिखा है वही छिप जाए। देखिए, ये स्टेपलर का काम शुरू हो गया है। ये ऊपर की तरफ पहला स्टेपलर, 3 पिन लगाने हैं। पहला स्टेपलर ये हो गया खटाक, ये पहला स्टेपलर, और फिर ये दूसरा पिन लग गया है बीच में। ये आप देखिए, इस तरह से आप भी लगा लीजिए। और ये हो गया है तीसरा पिन, खटाक। 3 पिन लग गए हैं। अब कॉपी मजबूत हो गई है। और अब इसके उपरांत क्या करना होगा, इस पर लगाना होगा टेप। और ये टेप इस तरह से लगाना है कि ये तीनों जो आपने पिन लगाए हैं ये ऊपर से और पीछे की तरफ से भी ये छिप जाएं।
इसका क्या कारण है यह भी हम बताते हैं आपको। आप टेप निकाल लीजिए। देखिए जितेंद्र और जीजी ये टेप निकाल रही है। नाप लीजिए कि कितना टेप आपको एक उत्तर पुस्तिका में चाहिएगा और फिर उसको कैंची से आप काट लीजिए। कैंची से आप काट रहे हैं, देख रहे हैं आप। कैंची से काटने के पश्चात आप उसको उत्तर पुस्तिका पर रखिए। टेप को इस तरह से रखिए कि उसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ यानी फॉर्मेट की तरफ आए और आधा हिस्सा नीचे की तरफ यानी जहाँ सबसे आखिरी में प्रवेश पत्र आपने लगाया, ऐसे मोड़कर आप उसको टेप को व्यवस्थित कर दीजिए। आप देखिए कार्यकर्ता कितने करीने से और कितने बढ़िया ढंग से टेप लगा रहे हैं। ये लग गई है टेप, और टेप लग जाने के पश्चात आपकी उत्तर पुस्तिका का रूप रंग ही बदल गया। अब ज़्यादा बेहतर ये दिखाई दे रही है। टेप लग जाने से मजबूत बाइंडिंग हो गई है। अब आपके पन्ने इधर उधर नहीं बिखरेंगे। विश्वविद्यालय से इस तरह की बात आई है कि पन्ने अलग अलग हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा किसके पन्ने हैं, तो आपके अंकों में प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इस तरह से बाइंडिंग कर देने पर आपके पन्ने कहीं भी बिखरेंगे नहीं और आपको अब पूरे अंक जो आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे। इस तरह से आप बाइंडिंग कर लीजिए। इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि जो पिन लगे हुए हैं वो कई लोगों के स्तरों से गुजरते हुए उत्तर पुस्तिका चलती है। जैसे आपने तैयार की, कॉलेज में जाकर शिक्षक महोदय को जमा करेंगे, फिर कंट्रोल रूम में बहुत सारे लोग इस उत्तर पुस्तिका को जमाने का काम करेंगे और फिर उसके पश्चात ये यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ जचेगी प्रोफेसर्स के माध्यम से। तो ये पिन लग सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, तो इससे भी बचेंगे और आपकी उत्तर पुस्तिका बहुत बढ़िया शानदार ढंग से बाइंड भी हो जाएगी। रात के बज रहे हैं 2:30। हमारे कार्यकर्ता आपके लिए अभी भी जाग रहे हैं। क्या ऐसे मेहनती कार्यकर्ताओं के लिए आप साथ नहीं देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम हर समय आपके लिए कार्यरत रहें और हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो आप तक पहुंचते रहें, निरंतर आप लाभ उठाते रहें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। यह नियम सभी परीक्षाओं के लिए है, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी हो, एमए, एमकॉम, एमएससी हो, बीबीए हो, एमबीए हो, सभी में इसी प्रकार की उत्तर पुस्तिका बनेगी। तो बहुत बहुत ध्यान रखिए। शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक।